हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिर। नाजिया। रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है अनंत अंबानीज लो कॉस्ट वेडिंग सेलिब्रेशंस, व्हाट इंडिया नीड्स टू लर्न फ्रॉम इट, आकाश बनर्जी। और इनके चैनल का भी नेम आई थिंक यही है। नहीं, इनके चैनल का नेम है द देशभक्त। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। हमारे देश में जब एक शादी होती है तो शादी के खुशी में बहुत सारे गलत काम हो जाते हैं। इतना खर्चा कि इंसान कर्जे में दब जाता है। उसके ऊपर एग्जॉटिक लोकेशन पर वेडिंग चाहिए। अरे बिना डेस्टिनेशन वेडिंग कोई वेडिंग होती है आजकल। दहेज की प्रथा भी बढ़ कर चलती रहती है, कभी खुले में कभी छिप छिप के। और जब तक इंडिया के कई हिस्सों में बारातियों को शराब ना मिले तो उनका मूड खराब हो जाता है। अरे नागिन डांस शराब के बिना थोड़ी ना होती है? एडिटर सही बोल रहा हूं ना मैं? लेकिन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनीज में ऐसा कुछ भी दिखने को ना मिला। ना बाप कर्जे में गया, ना कोई फॉरेन लोकेशन, ना कोई दहेज का डिमांड और ना कोई दारू पीकर टल्ली डांस। सस्ता सुंदर टिकाऊ सेलिब्रेशन। सस्ता, ये सुनकर आप तो मेरे सर पर कंटाप जड़ दोगे और पूछोगे भाई सोरोस की जगह अंबानी ने कब से ले ली। तो भाई उससे पहले मैं कहूंगा लॉजिक तो समझ लो। प्रगति ग्रामोद्योग एवं समाज कल्याण संस्थान, पीजीएस कह लेते हैं, उन्होंने रूरल इंडिया में एक सर्वे किया और पाया कि 60% इंडियन फैमिली साहूकार से पैसा लेती हैं शादी के रस्मों के लिए, बैंड बाजा, खाना पीना के लिए। 60%। और कई बार ऐसी फैमिलीज पैसा वापस चुका नहीं पाती हैं, बंधुआ मजदूर बनकर रह जाते हैं। ब्याज चुकाते चुकाते शादी का शुभ अवसर एक आर्थिक फांसी का फंदा बन जाता है करोड़ों लोगों के लिए। हमारे देश में अगर रूरल इंडेटेडनेस या ग्रामीण इलाकों में कर्जे की बात करें तो उसकी वजह टॉप 2 शादी और श्राद्ध, ये सबसे 2 बड़ी वजह है। और गरीब से गरीब इंसान पर सोशल प्रेशर होता है कि भैया देखो जीवन भर में जितना पैसा कमाया है सब कुछ झोंक दो शादी में, नहीं तो समाज में नाक कट जाएगी। कुछ स्टडीज कहती हैं कि ओवरऑल इंडिया में एवरेज है 1/5 इंसान अपनी पूरी जीवन की पूंजी 1/5 उसका एक शादी में लगा देता है। वहीं गरीब अनंत अंबानी को देखो, कहा जाता है कि इस प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में $120 मिलियन खर्च किए गए। लेकिन ये तो मुकेश अंबानी के $120 बिलियन साम्राज्य का 0.1% है। 1% नहीं, 0.1% है। अरे एक बाप के अपने बेटे के लिए इतना खर्च नहीं करेगा। और लोकेशन देखो, जामनगर, पापा की फैक्ट्री, माने पापा की कर्म भूमि पर अब हो रहा है प्रेम भूमि। रही बात दहेज की, तो राधिका के पापा ऐसा क्या दे देंगे? लड़का 15-20 करोड़ की तो घड़ी पहनता है, जिसे देखकर मार्क जकरबर्ग की भी आंखें 4 हो गई। और क्योंकि ये सब गुजरात में हो रहा था तो दारू का सवाल नहीं है, ओनली छाछ फॉर द गेस्ट। लेकिन खाने में कहा जाता है कि कोई कमी नहीं रही। केटरिंग का बिल कहा जाता है 200 करोड़ से ज्यादा। सोना खिला रहे थे क्या खाने में? यह बात सच है कि पापा अंबानी ने शाहरुख, सलमान, आमिर को साथ में नचवा दिया और रिहाना और दिलजीत को गवा दिया, करोड़ों के फूल उनको सजवा दिया। लेकिन यह सब इसलिए क्योंकि पापा अंबानी के बैंक स्टेटमेंट में इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखा देखी आज देश भर में शादी का स्टैंडर्ड और महंगाई अब और ऊंचा होने वाला है। राधिका ने क्या पहना उसकी कॉपीज बनेगी, जकरबर्ग और बिल गेट्स ने वहां क्या किया उसके चर्चे होंगे कि शादी में वीआईपी होना कितना जरूरी है। और हमारे देश में वेडिंग मार्केट में डिमांड और भी ज्यादा बढ़ेगा कि अच्छा फूलों का अरेंजमेंट अब हमें ऐसा चाहिए, टेंट हमें ऐसा चाहिए। और यही हम अंबानी शादी से गलत सीख ले रहे हैं। यह नहीं कि 0.01% खर्चा किया जाए शादी में, नहीं, अब तो यह हम देखेंगे कि अच्छा रिहाना को नचवाना है, दिलजीत को गवाना है, चाहे बदले में कपड़े फट जाएं, लेकिन करवाएंगे तो हम यही। हमारे देश में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा शादियां होती हैं। इंडिया की जो वेडिंग इंडस्ट्री है उसका रफली एस्टिमेटेड साइज $75 बिलियन पर ईयर कहा जाता है, जो कि 7-8% की रेट से हर साल बढ़ रहा है। यहां कोई रिसेशन नहीं है। हमारे देश में हम खर्चा तो सोच समझ के करते हैं, सब कुछ बरक के करते हैं,
लेकिन जहां शादी की बात आ जाती है, मानो कि हमारे पास अलादीन का चिराग आ जाता है। और क्योंकि सब करते हैं, तो अगर आपने खर्चा नहीं किया, ये तो शर्म की बात हो जाएगी। और अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है। बहुत बड़े बहुत छोटे बैंक्स ऐसे हैं जो आपको 50 लाख तक का पर्सनल लोन दे देंगे आपकी शादी का खर्चा पूरा करने के लिए। और गांवों में तो साहूकार बैठा ही हुआ है। इस सोशल प्रेशर को तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए मैरिज मार्केट के दो सबसे बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें बदलना होगा, या हमें कम से कम उन्हें देखना इस तरीके से बंद करना होगा। एक मूवी सेलिब्रिटीज और दूसरा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जिन्होंने शादियों को सोशल स्टेटस का शोरूम बनाकर रख दिया है। और आधा देश डिस्प्ले विंडो पर अपना मुंह चिपटा कर, आंखें फाड़ फाड़ कर ये फेरी टेल वेडिंग देखते रहते हैं, जिसमें फेरी टेल और प्यार कितना है, सौदेबाजी कितना है, ये सवाल हम नहीं पूछते हैं। मुकेश अंबानी पर भी प्रेशर होगा, धूमधाम से भाई बेटे की शादी करवानी है। अरे भाई देखो, लक्ष्मी मित्तल भाई ने क्या किया अपनी बेटी के शादी में, वनीशा मित्तल के शादी में 50-60 मिलियन डॉलर फूंक दिए। प्राइवेट जेट से 1000 लोगों को फ्रांस ले जाया गया, जहां शादी की रस्में 6 दिनों तक चली। शादी के लिए मैरिज हॉल तो इतना एलएस है। वनीशा और मंगेतर अमित भाटिया की सगाई हुई पैलेस ऑफ वर्साइल में। उसके बाद जो असली शादी होती है वो एक शैटू में हुआ, एक प्राइवेट शैटू में हुआ फ्रांस में। और क्योंकि मित्तल भाई के तब अच्छे दिन चल रहे थे, तो रिसेप्शन में परफॉर्म किया तब की इंटरनेशनल पॉप सेंसेशन काइली मिनोग ने, और आतिशबाजी हुई आईफिल टावर पे। बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन जी जनार्दन रेड्डी ने भी अपनी बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपए फूंक दिए, और वो भी जब डिमोनेटाइजेशन की मार पूरी देश झेल रहा था। बैंगलोर पैलेस ग्राउंड्स को हम्पी बना दिया। लाखों रुपए का एक एक इन्विटेशन कार्ड, और लहंगा मात्र 17 करोड़ रुपए का। इससे तो मनीष मल्होत्रा और सब्यसाची भी अपने आप को गरीब फील करेंगे। सुब्रतो रॉय आज तो ना रहे, लेकिन 2004 में सहारा श्री ने अपने बेटे सुशांतो रॉय और सीमांतो रॉय की शादी बड़े धूमधाम से की। 550 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा, 11,000 गेस्ट, 110 क्विजीन, 1,50,000 भिखारियों को भी खाना खिलाया गया था, जिससे दिखाई देता है कि हमारे देश में भिखारियों की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। बॉलीवुड ने इस खर्चे वाले ट्रेंड को, इस ग्लैमर वाले ट्रेंड को और भी बढ़ावा दिया है, कोशेंट दिया है। विशाल उमेद भवन पैलेस में प्रियंका और निक की शादी, या विराट अनुष्का की शादी डेस्टिनेशन वेडिंग इन टस्कनी। इन सब शो वेडिंग से सोशल प्रेशर और बढ़ता है। शायद इस पर कोई डिबेट नहीं है, और इस पर भी बहुत सारा डेटा है कि बहुत लोगों का इन्हीं शादियों के चलते दिवालिया निकल जाता है। तो सवाल आता है कि इसे हम रोके कैसे? कैसे थोड़ा सा बैलेंस लाए, थोड़ा सा लोगों में सेंस लाए, और शादी के नाम पर लोग भिखारी बनना बंद हो जाएं। अब सरकारों को क्या लगता है कि वो सब कुछ कर सकती है, सबके लिए एक नया लॉ पारित कर सकती है, क्या हम पहने, क्या हम खाएं, किससे हम शादी करें, अब कैसे शादी करें। हाल ही में पंजाब से कांग्रेस एमपी जसबीर सिंह गिल एक प्राइवेट मेंबर बिल लाए, द प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन स्पेशल ओकेजन बिल 2020। इस बिल के अनुसार सरकार एक कैप लगा देगी कि शादी में आप कितने गेस्ट बुला सकते हो, कितने गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं, जिससे फजूल खर्ची रुक सके। साथ ही साथ बिल में प्रावधान है कि महंगी शादियों में कंपलसरी डोनेशन दिया जाए उन संस्थानों को जो गरीब और अनाथ की देखभाल करते हैं। अब यह पहली बार है नहीं कि एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है संसद में, जिससे शादियों में यह शोशा, ये फजूल खर्ची रोका जाए। 6 ऐसे बिल पहले भी लाया गया है, और 6 के 6 पारित नहीं हुए, और होने वाले भी नहीं है, क्योंकि हम एक कम्युनिस्ट देश नहीं है जहां सरकार तय करेगी कि शादी कितनी बड़ी होगी, कितनी महंगी होगी। एथिकल और नॉन एथिकल हम डिबेट कर सकते हैं, इलीगल कतई नहीं है। लेकिन ये अंबानी, मित्तल, रेड्डी, रॉय, कोहली ने जो ट्रेंड सेट किया है लैविश वेडिंग्स का, उसे तोड़ने वाले भी हैं, सही रास्ता दिखाने वाले भी हैं। ये जो प्रथा बनी है ना कि पैसा है तो हमें उड़ाना जरूरी है, उसे गलत साबित करने वाले लोग भी हैं। लॉ से प्रॉब्लम सही नहीं होगा, एग्जाम्पल सही सेट करना होगा, और हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी। जैसे सितंबर 2021 में यामी गौतम ने फिल्म उरी के डायरेक्टर आदित्य धार से शादी की। कहां? मंडी, हिमाचल प्रदेश में। किसी बुलाया? ओनली क्लोज फैमिली। और पहना क्या? ना 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 ना, मनीष मल्होत्रा की साड़ी नहीं, उनका ट्रूसो नहीं, बल्कि अपनी मां की साड़ी उन्होंने पहनी, और जो वेल था वो उनकी दादी का था। एंटरप्रेन्योर संजना ऋषि ने अपनी शादी में लहंगा ही पूरा डिच कर दिया और एक पावर सूट पहना।
बड़ा वायरल हुआ था वो स्टोरी। दिया मिर्जा ने शादी की, अच्छा चलो लहंगा पहन के शादी की, लेकिन कन्यादान का जो रस्म है उसे ही कट आउट कर दिया। और ऐसे आपको कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे, फरहान अख्तर, करीना सैफ की शादी, बहुत बॉलीवुड ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने लो की प्राइवेट वेडिंग्स की हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन शादी तब भी उनकी शादी ही मानी जाएगी। और पैसों की कमी से याद आया, दुनिया के सबसे अमीर, सबसे पावरफुल इंसानों में गिने जाते हैं मार्क ज़करबर्ग। अरे अंबानी शादी में भी आए थे स्टार गेस्ट बनकर। पैसों की कोई किल्लत तो है नहीं इनकी जिंदगी में, लेकिन प्रिसिला चाहती थी एक लो की वेडिंग। तो ज़करबर्ग ने क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स को एक मेल लिखा कि भाई घर आ जाओ, प्रिसिला अभी उसका मेडिकल स्कूल से उसका ग्रेजुएशन हुआ है, हम उसे सेलिब्रेट करेंगे घर पर। लेकिन जब लोग घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि आई, हम तो गिफ्ट नहीं लाए, लेकिन ये तो शादी हो रही है यहां, ये तो शादी की सेलिब्रेशन है घर के बैकयार्ड पर। इन दोनों कॉलेज स्वीटहार्ट्स ने शादी की और उनके शादी पर गेस्ट्स को मिला मैक्सिकन या सुशी, जो कि पास वाले रेस्टोरेंट से आया था, और स्वीट डिश के लिए $3.50 का चॉकलेट माइस, एक लोकल चॉकलेट मेकर से। सोचो सोचो, अगर हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे मूवी स्टार्स, हमारे बिजनेसमैन भी इस सिंपल वेडिंग पर ज्यादा फोकस करे, इसे फैशनेबल बना दे, तो हम भी उन वेडिंग्स को फिर आंखें फाड़ फाड़ के देखें और उन्हें सराहें कि वाह क्या क्रिएटिविटी है कि आपने कल्चर भी जीवित रखा और साथ ही साथ ये मजाक नहीं बना दिया कि भैया अब नोट हम उछाल रहे हैं, लोगों को हम नचवा रहे हैं। पैसे वाले लेकिन पैसा फूकेंगे, लेकिन बदलाव लाना आप पर और हम पर है कि हम किस चीज को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। और ट्रेंड बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। लिबरलाइजेशन वाली जो जनरेशन है, अब वो खुद अपने आप पर ज्यादा यकीन करती है। बाप मां के पैसों पर नहीं, अपने पैसे पर शादी करेंगे, चाहे वो 2 लाख हो, 5 लाख हो, कम रकम की शादी हो, लेकिन अपने पैसे पर करेंगे, अपने पेरेंट्स पर बोझ नहीं बनेंगे। ये एक ट्रेंड दिखने को मिल रहा है। इंडिया में एक और ट्रेंड काफी फैशनेबल हो रहा है, इलोपमेंट वेडिंग, जहां 6 महीने की तैयारी तो छोड़ो, 6 दिन का नोटिस भी नहीं है, बस मियां बीबी राजी तो क्या, मियां बीबी भाग जाते हैं कुछ खास लोगों के साथ एक छोटे से लोकेशन पर, और वही शादी, वही संगीत, वही रिसेप्शन, कुछ खास लोगों के साथ, दुनिया से बिल्कुल दूर। जब ये ट्रेंड्स कैच ऑन करेंगे तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो शादी को हम सर्कस बनाकर रखे हैं, इसे शायद हम छोड़ देंगे। और रही बात सोशल स्टैंडिंग की, इज्जत की, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को आप कुछ और आंकड़ों से आप उनको एक्सपेरिमेंट करो, उनको वे इन करो कि वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं, ना कि अपने बच्चों पर कितना पैसा फूक रहे हैं। ये लिस्ट देखिए, ये रफ लिस्ट है, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट की ये एक रफ लिस्ट है कि किसने कितने पैसे दिए। और सोसाइटी में पैसा कौन ज्यादा वापस दे रहा है। शिव नादिर एंड फैमिली, अजीम प्रेमजी एंड फैमिली करीबन 2000 करोड़ रुपए के लेवल पर ईयर इन्होंने पैसा दिया है। उसके बाद डिस्टेंट नंबर 3 पर मुकेश अंबानी आते हैं 373 करोड़ के साथ। अगर यह आंकड़ा सही है तो मुकेश अंबानी ने अपने बेटे के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में इस आंकड़े से 3 गुना ज्यादा पैसा फूंक दिया है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका हक नहीं है, बिल्कुल हक है, वो नोट जलाएं या शादी में लगाएं, ये उनका हक है अगर वो पैसा लीगली अर्न किया है। लेकिन हमारा एज सिटीजन्स भी हक बनता है कि हम ये फैक्ट्स जानें और फिर हम किसे कितना इज्जत दें, ये समझें। एंड में देशभक्त पे हम यही कहेंगे कि देखो, शादी का ये जो सोशल स्टेटस बन गया है, ये जो सर्कस बन गया है, ये जो शोरूम बन गया है, इसे थोड़ा सा तो चेक करने की जरूरत है। लेकिन इसके लिए जो आपके आइडल्स हैं, जिन्हें आप पिछले 1 हफ्ते से इंस्टाग्राम पे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो कि कौन नाचा, किसने क्या पहना, किसने क्या पिया, अगर वो चेंज होकर हम उन लोगों को क्रेडिट दें कि जो सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो हो सकता है ये शादी का शूशा थोड़ा कम हो और सोशल प्रेशर जो बनता है, ये जो फिजूल का जो प्रेशर बनता है, वो कम हो। ये वाला जो एपिसोड है ना, ये थोड़ा शेयर करिएगा उन लोगों से जो मानते हैं कि भैया शादी तो धूमधाम से होनी चाहिए, घर में चाहे बर्बादी हो जाए। ये जो प्रथा है, इसको रोकने की जरूरत है, क्योंकि यही पैसा लोगों के काम आ सकता है, यही पैसा फैमिली के काम आ सकता है, यही पैसा इन्वेस्टमेंट के काम आ सकता है, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए कि हम वाह कितने अमेजिंग हैं। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और इन भाई साहब की सारी बातें ही बड़ी सही थी। अच्छा, मैं यहाँ पर बात करूंगी, जैसे मुकेश अंबानी की अगर बात की जाए, प्री वेडिंग पे लोगों ने, जाहिर सी बात है, बातें भी क्यों होंगी कि यार
इतना पैसा लगा दिया और कहाँ कहाँ से लोग बुला लिए, गेस्ट बुला लिए, और प्री वेडिंग थी, हालांकि वेडिंग पे पता नहीं क्या होगा। तो मतलब यार देखो इतने मतलब मुकेश अंबानी जो है ना एशिया के सबसे अमीर तरीन वो है शख्स हैं। तो क्यों ना लगाएं भाई, ये एक खुशी का मौका होता है जब वो इतनी डोनेशन भी कर रहे हैं, या तो ना कि नहीं भाई वो कुछ कोई डोनेशन नहीं कर रहे, कुछ नहीं है, बस वो जो है ना लोगों को दिखावे के लिए कर रहे हैं या एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं। देखो ट्रेंड जो होता है ना वो हम लोग ही उसको एज ए ट्रेंड लेते हैं। हो सकता है वो अपनी खुशी से वो सब चीज कर रहे हो, या अब इतने सारे उन्होंने हाई फाई गेस्ट बुलाए हुए हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए उन्होंने सारी सेटलमेंट और सारी सेटिंग वगैरह भी तो करनी थी ना, इतने बाहर के मुल्कों से गेस्ट उनके आ रहे हैं। तो ये जो चीज है ना ये हम जैसे लोगों के लिए है। मेरा वैसे ये मानना है कि आपके पास अगर पैसे हो ना, उसके अंदर रहते हुए जो है ना आप अच्छी से अच्छी जो है ना वो शादी करो, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि आप जो है आपको शादी करने के लिए किसी से कर्ज लेना पड़ रहा है। जैसे कि इन्होंने भी बोला कि 60% लोग जो है ना वो कर्ज लेकर जो है वो शादी करते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड सेट हो गया रिश्तेदारों में नाक कट जाएगी। मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूं। अगर आपके पास ठीक है, जाहिर सी बात है नाक की भी वाकई बड़ी बात होती है, खाना अगर ना अच्छा मिले ना तो लोग बातें भी बड़ी करते हैं, ये एक बात है। लेकिन जहां तक इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट लेवल पर ये चीज होनी चाहिए कि वन डिश होनी चाहिए, हमारे यहाँ पर लाहौर साइड पे अभी भी वन डिश है, वन डिश चलती है, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी वहां पर शादी होगी ना, लेकिन वन डिश चलेगी। तो ये मेरे ख्याल से इस तरह का ट्रेंड होना चाहिए। इस्लामाबाद में इस तरह का ट्रेंड नहीं है, और मुझे नहीं पता दूसरे शहरों में है या नहीं, लेकिन लाहौर में बहुत अरसे का ये ट्रेंड है और अभी भी ये है। तो ये ट्रेंड सेट हो सकता है, लेकिन और साथ ही और फिर उसमें स्ट्रिक्टली जो है वो अमल भी करवाया जाए, जैसे लाहौर में स्ट्रिक्टली अमल करवाया जाता है। ये नहीं कि अभी जैसे इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट लेवल पर ये हो के इतने से इतना खर्च आपने करना है, ये वो लोग ये भी करते हैं जो इस तरह के बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो पैसे देके रिश्वत देके तो टाइम बढ़ा लेते हैं। जैसे हॉल की टाइमिंग होती है, टाइम बढ़ा लेंगे, उनको कहेंगे भाई सीक्रेटली हमें जो है ना खाने वगैरह करने दो, ये वो करने दो। तो इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए। वाकई गवर्नमेंट लेवल पे भी अगर कोई रूल बने तो फिर स्ट्रिक्टली उन पे अमल हो, ये गवर्नमेंट लेवल पे ही होगा तो ही वो हो सकेगा, फिर ही सबकी नाक भी बच सकेगी कि यार देखो एक तो गवर्नमेंट लेवल पे है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो वन डिश के अलावा कुछ कर नहीं सकते। और बाकी वन डिश होनी चाहिए। उसके अलावा फिर अगर कपड़ों वगैरह की कॉस्ट और स्पेशली जहेज के ऊपर अगर हम बात करना, जहेज तो मुझे इतना सख्त, सही बात है, एक टाइप की लानत है। आप अपने जो है ना, और फिर लोगों की जो लिस्टें आ जाती हैं बड़ी बड़ी कि ये आजकल वैसे इस तरह होता नहीं है, लेकिन होता था इस तरह से, अभी भी होता है। लोग टाइप के लोग मांगते हैं, लोग मांगते हैं पूरा अपने घर 2 टाइम का खाना खाने के पैसे नहीं हो, हमें बाइक चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। आप यार लड़की लेके आ रहे हो कि आप जो है वो लॉटरी करते हैं, हाँ, या लॉटरी निकल आई है, और लड़की बेचारी का कोई नहीं, उसने अगले घर पे जाके उन्हीं के मुताबिक ढलना है। उसका किसी ने नहीं सोचना कि यार देखो हम लोग तो सारे इधर ही है, हमारा बेटा भी इधर ही है, वो बेचारी जो अपना पूरा घर छोड़ के आई हुई है, उसको नहीं, हम सारे तुम्हारे लिए चेंज नहीं हो सकते, तुम अकेली को चेंज होना पड़ेगा। फिर इस बेचारी पिसती भी फिर भी लड़की है, चाहे जितना भी जहेज लेकर आ ले। तो बहरहाल ये इतना एक लंबा टॉपिक है कि इसके ऊपर जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। हाँ, अगर गवर्नमेंट लेवल पे कुछ हो सके तो होना चाहिए और स्ट्रिक्टली होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये पूरी वीडियो में जो है ना उन्होंने सिर्फ शादी की बात की थी कि शादी में जो है वो लोग जो है वो दिखावे के लिए बहुत करते हैं, ये करते हैं कि इसने ये कर दिया तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं। लेकिन ये शादी की बात नहीं है, यहाँ पे मरने पे भी लोग जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं। मरने पे आप सोचो कि एक घर में अगर फौतगी होगी है, मतलब शोक मनाया जा रहा है, वहां पे भी शोबाजी होगी कि अच्छा उसने उसके घर तो अगर फौतगी हुई थी उसने तो ये नहीं पूछा। ये तो नाराजगी वाली बात है ना, उसने खत्म के ऊपर ये बना लिया या मरने के खाने के ऊपर ये बनाया था, हमारा इसे डबल होना चाहिए, हमारी नाक ऊंची होनी चाहिए, हमारे घर में फौतगी हुई है भाई, हम पता चलना चाहिए कि लोगों को कि इनके घर में कोई बंदा मरा। लोगों की ये सोच है। ये तो चलो शादी है ना, खुशी का इवेंट है, यहाँ पे मरने के और भी बहुत सारे इवेंट होते हैं जिसपे जो है वो कहते हैं कि नहीं ये तो बढ़कर होना चाहिए, ये लोगों के सामने हमारी क्या नाक रह जाएगी, यार ये इतना कमाते हैं और इन्होंने ये गन कर दिया है, तो ये लोगों के सर्व किया है। तो यहाँ पे तो ये बात भाई बहुत दूर की बात है। दूसरा मैं यहाँ पे कहूंगी, जैसे इन्होंने ये जो थे वीडियो वाले, इन्होंने बात की मुकेश अंबानी की या किसी की भी बात की हो, तो वो कहते हैं कि यार जब हम कमा रहे हैं, ठीक है, हम लोग दान भी कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों ना खर्च करेंगे। तुम अगर उनको कोई कहे ना कि अगर आप यार थोड़ा बजट में रह के करो, और तो वो कहते हैं कि भाई जब हम कमा रहे हैं साथ में हम लोगों को दान भी कर रहे हैं, तो फिर बच्चों के लिए कमाता है यार। ये बात भी ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन आप देखो ना, अगर आप एक मिडिल क्लास में थोड़े से इनसे जो थोड़े से नीचे लेवल के होंगे ना, जब उनके घर में शादी होती है तो एक चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके दिल में खुद ही, अभी आप जैसे ये कह लो ना कि आप बहुत
बहुत सारी जब इनकी अभी प्री वेडिंग हो रही है ना, इवन कि मैं खुद जो है ना, मैं सोशल मीडिया पे जो है ना वो उनकी बहुत सारी वीडियोस देख रही होती हूँ, ऐसे जैसे कहते हैं ना आंखें फाड़ के, ऐसे बहुत सारा, हालांकि हम लोग मैरिड है, लेकिन जो अनमैरिड होते हैं ना उनके दिल में ख्वाहिश आती है कि यार उसकी बीवी ने ये पहना था तो मेरा भी चलो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। इवन कि मैं देख रही थी जो मुकेश अंबानी की जो मिसेज है उसने नेकलेस पहना था, पता नहीं कितने लाखों का वो नेकलेस था। तो ऐसे जब कुछ लोगों के दिलों में आ जाती है कि यार उसने ये पहना था तो मेरा भी जो है वो ऐसा होना चाहिए, फिर बात वही आ जाती है कि पेरेंट्स जो है वो मजबूर हो जाते हैं, फिर उनको कर्जा लेना पड़ जाता है, फिर वो शादी जो है वो बाद में बर्बादी बन जाती है कि आप पूरी जिंदगी जो है वो कर्जा देना पड़ते हो। लेकिन हम लोगों को वहां पे ये भी सोचना चाहिए कि यार उनका लेवल और है और हम लोग लेवल और है। वो कहते हैं चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। अब वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो कह रहे हैं कि उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा कि उसने इतना ज्यादा, उसके लिए 0% है कि जितना वो खर्च कर चुका है। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए, ये नहीं कि एक बंदे का मुंह लाल है तो हम अपना मुंह थप्पड़ मार मार के लाल कर दें। गरीबों को खाना भी खिलाया है, ये भी है ना, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन फिर भी जो सोचने वाली सोच होती है ना, जिन्होंने नेगेटिव सोचना है या जिन्होंने वो कहना है कि नहीं हमारी भी वैसी ही होनी चाहिए, वो फिर वही बात है कि अपना मुंह जो है वो दूसरों की तरफ देख के थप्पड़ मार के लाल मत करे कि उसका मुंह लाल है तो मैं भी थप्पड़ मार मार के जो है वो लाल कर लूं। अगर वो उसकी हैसियत है, वो अफोर्ड कर सकता है तो वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, जरूर अपने पेरेंट्स को जो है वो कर्जे के पीछे दबाना कि नहीं हमारी भी ये सारी ख्वाहिशात पूरी करो। जहां तक जहेज की बात है, मैं ये सिर्फ जहेज इंडिया में नहीं, सॉरी पाकिस्तान में नहीं, हमने बहुत सारे इंडिया में मूवी भी देखा है और ड्रामा में भी देखा है, जहां पे पहले जो है वो लिस्ट दे दी जाती है कि जी ये हमें दिया जाएगा तो फिर जो है हम तुम्हारी बेटी के साथ शादी करेंगे। तो इसमें पेरेंट्स जो है वो मजबूर हो जाते हैं। अब देखो ये ट्रेंड एक सेट हुआ ना, जो थोड़े अपर लेवल के होंगे ना तो जो बर्दाश्त कर सकते होंगे वो कहेंगे जी मुकेश अंबानी ने अपने बेटे को ये दिया था या अपनी बहू को ये दिया था, हमें भी सेम वैसा ही यार देखो ये तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये उनके लेवल के लोगों को ही सोचना चाहिए ना, जो अफोर्ड भी कर सकते हैं। अब हम जैसे लोगों को तो नहीं ना सोचना चाहिए, हम लोगों जैसे को नहीं सोचना चाहिए। लेकिन बाद बीच में इतने लालच वाले लोग भी होते हैं, वो कहते हैं कि चलो तुमने उतना नहीं तो थोड़ा उससे कम वाला तो हमें करके दो ना, तो फिर भी जो है वो आपको कर्जा लेना पड़ता है। तो इस पे मेरे ख्याल से थोड़ा जो है वो गवर्नमेंट को भी जो है वो सोचना है। पर गवर्नमेंट क्या सोचे, वो पॉलिटिशियन की बात करे, वो खुद जो है वो बढ़ के एक से बढ़ के एक शादी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सोचने की जरूरत है कि जितनी मेरी हैसियत है ना मैं उतना ही काम करूं, अपनी चादर दे के पाऊं। हाँ, ये ना कि मैं बाद में कर्जा देते देते कब्र में पहुंच जाऊं। हाँ तो खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।